Hello students, in the previous lecture we have learned about how to find the equation of sphere passing through a given circle. In this lecture we will do some examples based on it. First is obtain the equation of sphere having the circle x square plus y square plus z square plus 7y minus 2z plus 2 equals to 0, 2x plus 3y plus 4z minus 8 equals to 0 as a great circle. हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से, हमें पता है एक स्फीयर और एक प्लेन टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें एक स्फीयर गिवन है, एक प्लेन गिवन है, मींस एक सर्कल गिवन है। हमें इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें ये गिवन है, ये सर्कल जो है हमारा वो स्फीयर के लिए क्या है, ग्रेट सर्कल है। मींस इस ग्रेट सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। Now, equation of given circle is this. We know equation of sphere passing through this circle is given by sphere plus k into plane equals to 0. हमें एक स्फीयर गिवन है, एक प्लेन गिवन है। हमें पता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सर्कल से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 0. दैट इज this equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 7y minus 2z plus 2 plus k into 2x plus 3y plus 4z minus 8 equals to 0. This is the equation of sphere through 1 and 2. अब इस सर्कल से पास होने वाले ये स्फीयर की इक्वेशन है। ये सर्कल अगर स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल होगा, गिवन है हमें, अगर ये सर्कल स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल होगा, इट मीन्स जो स्फीयर का सेंटर है वो हमारा वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर कोई सर्कल से पास होने वाला स्फीयर है उसके लिए वो सर्कल ग्रेट सर्कल गिवन है, इट मीन्स जो स्फीयर का सेंटर है वो हमारा सर्कल के प्लेन पे ही लाई करेगा। सर्कल पे ही लाई करेगा मीन्स सर्कल का जो प्लेन है उसी पे लाई करेगा। और सर्कल हमें ये गिवन है, ये स्फीयर है, ये प्लेन है। स्फीयर ने प्लेन को कट किया, एक बॉल है उसको हमने सपोज कट किया तो क्या आया, हमारा सर्कल आया। वो सर्कल हमें ये गिवन है इक्वेशन 1 और 2 से, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर हमें पता है इक्वेशन 3 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर ये सर्कल, जो ये सर्कल है 1 और 2, ये अगर ग्रेट सर्कल होगा, इट मीन्स जो इस स्फीयर का सेंटर है वो हमारा सर्कल पे लाई करेगा। अगर सर्कल ग्रेट सर्कल होता है तो जो स्फीयर का सेंटर है वो सर्कल पे लाई करेगा, मीन्स प्लेन ऑफ सर्कल पे लाई करेगा। इट मीन्स जो इसका सेंटर है सर्कल पे लाई कर रहा है, और सर्कल क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही है, एक स्फीयर और एक प्लेन, इनका इंटरसेक्शन हमें सर्कल दे रहा है। इट मीन्स जो ये सेंटर है वो स्फीयर पे भी लाई करेगा और इस प्लेन पे भी लाई करेगा, तभी वो सर्कल पे लाई करेगा। यहाँ पर इसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर हमारा सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा मीन्स इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ स्फीयर इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस के, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, 7 प्लस 3k, 7 3 का प्लस 3k का माइनस हाफ ले लिया। नेक्स्ट हमारा z का कोफिशिएंट माइनस 2 प्लस 4k, माइनस 2 प्लस 4k का हाफ ले लिया, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2k, माइनस हाफ कोफिशिएंट ले लिया। अब ये सेंटर है स्फीयर का, ये हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यू। ये हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो सर्कल है ये ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल है तभी इस स्फीयर का सेंटर इस सर्कल पे लाई करेगा, और सर्कल पे लाई करेगा तो इस प्लेन पे भी लाई करेगा। तो हमने यहाँ प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट कर दी। हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो k की वैल्यू हमारी आ गई -1। k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास स्फीयर आ जाएगा पासिंग थ्रू
सर्कल 1 and 2. पुट कर दी इक्वेशन 3 में वैल्यू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Next example, prove that the plane this x plus 2y minus z equals to 4 cuts the sphere x square plus y square plus z square minus x plus z minus 2 equals to 0 in a circle of radius unity. हमें प्रूव करना है ये प्लेन स्फीयर को कट करेगा. हमें पता है प्लेन स्फीयर को कट करता है तो क्या आता है, एक सर्कल आता है. हमें शो करना है उस सर्कल की रेडियस यूनिटी हो. नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर which has this circle for one of its great circle. इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है और ये सर्कल उस स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल हो, इस तरह के स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले एक स्फीयर गिवन है, एक प्लेन गिवन है. स्फीयर को अगर हम प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमारे को एक सर्कल मिलेगा. हमें शो करना है उस सर्कल की रेडियस यूनिटी है, मीन्स 1 है. रेडियस फाइंड आउट करने के बाद सर्कल आ गया हमारे पास. उस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो जो सर्कल है वो स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल का काम करे. ग्रेट सर्कल का काम करे मीन्स जो स्फीयर आएगा उसका सेंटर सर्कल के प्लेन पे लाई करेगा. नाउ फर्स्ट वी विल शो द इक्वेशन रेडियस ऑफ सर्कल इज यूनिटी. इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x square plus y square plus z square minus x plus z minus 2 equals to 0. सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे स्फीयर का. सेंटर इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/2 माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज 0 माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z दैट इज माइनस 1/2. रेडियस इज अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d एंड d इज -2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी हैव रेडियस इज √5/2. हमारे पास ये स्फीयर है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस हमने मान ली OB. हमने स्फीयर को इस प्लेन से कट करवाया तो हमारे पास सर्कल आएगा. हमने उस सर्कल की रेडियस सपोज कर दी AB. हमें AB फाइंड आउट करना है, सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है. हम OA फाइंड आउट कर सकते हैं. OA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज प्लेन. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1/2 प्लस 1/2 minus 4 over 1 plus 4 plus 1. x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लिया. दैट इज 3/√6 और वी कैन राइट इट एज √3/2. ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज OA. OA आ गया हमारे पास. राइट एंगल ट्रायंगल OAB में हमारे पास OB है, OA है. हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. OB स्क्वायर और OS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पर. सो वी गेट AB इक्वल्स टू 1. इट मीन्स जब एक स्फीयर ने एक प्लेन को कट किया तो जो हमारे पास सर्कल आया उसकी रेडियस आ गई 1. अब हमें उस सर्कल से एक स्फीयर पास होने वाला स्फीयर फाइंड आउट करना है और सर्कल उस स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल है. वी नो इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्कल. सर्कल ये है हमारा x square plus y square plus z square minus x plus z minus 2 equals to 0 and plane x plus 2y minus z equals to 4. ये हमें गिवन है. हमें पता है एक स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है. उस सर्कल की रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली 1 है. अब इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, स्फीयर प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x प्लस z माइनस 2 प्लस k इंटू x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन है जो इस सर्कल से पास हो रहा है. स्फीयर प्लस k इंटू प्लेन इक्वल्स टू 0. अगर ये सर्कल जो है जो 1 और 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर ये सर्कल इस स्फीयर के लिए जो इक्वेशन 3 स्फीयर की इक्वेशन है, अगर इक्वेशन 3 के लिए ग्रेट सर्कल होगा तो स्फीयर का सेंटर हमारा सर्कल पे लाई करेगा. अगर सर्कल स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल है तो स्फीयर का सेंटर हमारा सर्कल पे लाई करेगा. सर्कल पे लाई नहीं करेगा मींस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो स्फीयर का सेंटर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. सेंटर ऑफ स्फीयर इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस k. इसका माइनस हाफ ले लिया. y का कोफिशिएंट यहाँ से 2k
2k का हमने माइनस हाफ ले लिया, दैट इज माइनस के। नेक्स्ट z के कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से माइनस के, तो माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट्स सेंटर। अब ये कोऑर्डिनेट सेंटर के हैं और स्फीयर के लिए हमें ये गिवन है कि जो स्फीयर हम फॉर्म कर रहे हो, जिस सर्कल से पास होने वाला वो सर्कल ग्रेट सर्कल है, तो स्फीयर का सेंटर हमारा इस प्लेन पे लाई करेगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एक्स वाई जेड स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड के इज कमिंग आउट -1। के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा स्फीयर नोन हो जाएगा। देखो जब भी आपको इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आपने स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इक्वल्स टू 0 रखना है, आपको के फाइंड आउट करना है। के फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी जिसकी हेल्प से आप के फाइंड आउट करोगे। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि ये सर्कल ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल है तो हमें पता है इस स्फीयर का सेंटर इस प्लेन पे लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करी। के की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which is required. Next example, prove that the circles x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y plus 4z minus 5 equals to 0, 5y plus 6z plus 1 equals to 0 and x square plus y square plus z square minus 3x minus 4y plus 5z minus 6 equals to 0, x plus 2y minus 7z equals to 0 lie on same sphere and find its इक्वेशन। हमें प्रूव करना है ये जो सर्कल है वो सेम स्फीयर पे लाई करेगी। हमें दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है और हमें पता है स्फीयर और प्लेन टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज वन सर्कल, एक सर्कल एक गिवन है। नेक्स्ट ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अगेन वी नो द स्फीयर एंड प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट्स द सर्कल, सो दिस इज अनदर सर्कल। हमें प्रूव करना है ये दोनों सर्कल एक ही स्फीयर पे लाई करेंगे और जिस स्फीयर पे लाई करेंगे उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है किसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट ये अगेन सर्कल गिवन है, इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर फाइंड आउट कर लेंगे। हमें शो करना है वो दोनों स्फीयर सेम और स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये एक सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन प्लस के इनटू इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y plus 4z minus 5 plus k1 into 5y plus 6z plus 1 equals to 0। नेक्स्ट सर्कल से पास होने वाला स्फीयर हमारा x square plus y square plus z square minus 3x minus 4y plus 5z minus 6 plus k2 into x plus 2y minus 7z equals to 0। हमने k1 k2 कॉन्स्टेंट्स ले लिए, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब अगर ये दोनों स्फीयर सेम है, हमें यही शो करना है ये दोनों स्फीयर सेम है। अगर ये दोनों स्फीयर सेम है तो कुछ k1 और k2 की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिसके लिए ये दोनों स्फीयर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करके देखेंगे k1 और k2 की ऐसी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए स्फीयर 3 और 4 आइडेंटिकल हो जाए तो सर्कल्स एक ही स्फीयर पे लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हम यहाँ पर हम k1 और k2 के लिए इनको सॉल्व करके देखेंगे। अगर k1 k2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए कि सो दैट स्फीयर 3 एंड 4 आर आइडेंटिकल, तब तो हमारे जो सर्कल्स हैं वो सेम स्फीयर पे लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और k1 k2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ से -2 और इस इक्वेशन से x का कोफिशिएंट -3 प्लस k2 इक्वेट कर दिया, दैट इज -2 इक्वल्स टू -3 प्लस k2। y का कोफिशिएंट यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 प्लस
5k1 और इस इक्वेशन से हमारा -4 + 2k2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट z का कोफिशिएंट यहाँ से हमारा 4 + 6k1 और यहाँ से हमारा z का कोफिशिएंट 5 - 7k2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ से -5 + k1 और यहाँ से -6 आ जाएगी सिर्फ, दैट इज दिस। यहाँ से k2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k2 इज 1। यहाँ से k1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k1 इज -1। k1 और k2 की वैल्यू हम 5 और 6 में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि इनको भी सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यूज या नहीं। यहाँ k1 k2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये हमारा आ गया 3 - 5 - 4 + 2 k2 इज 1। तो यहाँ से -2 = -2 मीन सेटिस्फाई कर रही है k1 k2 की वैल्यू। यहाँ पर पुट करके देखेंगे 4 + 6 k1 इज -1 सो 4 - 6 = 5 - 7 k2 इज 1 तो ये आ गया 5 - 7। सो अगेन k1 और k2 की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ये k1 और k2 के लिए हमारे ये जो दोनों स्फीयर्स है वो आइडेंटिकल हो जाएगी। पुट कर देंगे k1 और k2 की वैल्यू यहाँ पर 3 और 4 इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में पुट किया k1 की वैल्यू तो हमारे पास ये स्फीयर आ गया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया। एंड इक्वेशन 4 में हमने k2 की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये दोनों स्फीयर क्या है, सेम है। इट मीन्स ये स्फीयर ऐसा है जिसपे दोनों सर्कल लाई कर रहे, मीन्स उन दोनों सर्कल से पास होने वाला ये कॉमन स्फीयर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। थैंक यू।